अत्यंत भव्य और दिव्य नगरी द्वारका हुआ करती थी, जिसे भगवान कृष्ण की बनाई हुई पवित्र नगरी माना जाता है। ये नगर अपनी अद्भुत वास्तुकला, सुनहरे महलों, चौड़े रास्तों, विशाल बाजारों और समृद्ध व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जहां लोग शांति, सुख और वैभव के साथ जीवन जीते थे। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने इसी समुद्र किनारे इस दिव्य नगरी की स्थापना की थी, ताकि एक आदर्श और सुरक्षित समाज का निर्माण हो सके। इस नगरी की सुंदरता और व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि दूर दूर से व्यापारी और यात्री यहाँ आते थे और इसे एक स्वर्ग समान स्थान माना जाता था। चारों ओर मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं और समुद्र की लहरें जैसे इस नगरी की रक्षा करती थीं। लेकिन इसी भव्यता के बीच एक रहस्यमयी कहानी भी जन्म ले रही थी। प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त करने का समय निकट देखा, तब प्रकृति में असामान्य परिवर्तन होने लगे। समुद्र की लहरें धीरे धीरे अस्थिर और शक्तिशाली होने लगीं। हवा का रुख बदलने लगा और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव फैल गया, मानो प्रकृति किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही हो। धीरे धीरे वो समय आया जब समुद्र की लहरें अपनी सीमा से बाहर जाने लगीं। लोग आश्चर्य और भय के बीच ये बदलाव देख रहे थे। कुछ ही समय में विशाल जलराशि ने पूरी नगरी को घेरना शुरू कर दिया। मंदिरों की घंटियां बजती रहीं, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्रकृति की शक्ति के सामने सब असहाय था। विशाल महल, चौड़ी सड़कें और पूरे के पूरे बाजार पानी में डूबने लगे, और देखते ही देखते पूरी द्वारका समुद्र की गहराइयों में समा गई और एक दिव्य सभ्यता हमेशा के लिए इतिहास के रहस्य में बदल गई। समय बीतता गया और ये घटना केवल कथाओं और आस्था तक सीमित रह गई। लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान ने इस रहस्य को फिर से उजागर करने की कोशिश की, जब समुद्री पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट के पास गहराई में खोज शुरू की, तो उन्हें समुद्र के नीचे पत्थरों से बनी दीवारें, विशाल स्तंभ और प्राचीन नगर जैसी संरचनाओं के अवशेष मिले, जो किसी अत्यंत विकसित सभ्यता के संकेत देते थे। इन खोजों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या ये वही खोई हुई द्वारका है जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, या फिर ये किसी अन्य प्राचीन बंदरगाह सभ्यता का हिस्सा है। वैज्ञानिक इस पर भूगर्भीय कारण जैसे समुद्र स्तर का बढ़ना, भूकंप या तटीय कटाव बताते हैं, जबकि आस्था रखने वाले लोग इसे सीधे भगवान कृष्ण की दिव्य नगरी मानते हैं और इसे विश्वास और श्रद्धा से जोड़ते हैं। आज भी ये रहस्य पूरी तरह अनसुलझा है, और समुद्र की गहराइयों में छुपी ये कहानी हमें ये एहसास कराती है कि हमारी धरती पर ऐसे